শর্মা গলিতে ঢুকলে তো বিপদ, চিপা গলি। আরেকটা গাড়ি ঢুকলে ট্রাফিক অলরেডি শুরু। ওই যে হ্যাঁ, फ्रायडे एदिक ट्रॅफिक। आपल्या या बांगलादेशमधल्या इतिहासाचं संशोधन करत असल्याच्या या मोहिमेमध्ये मला उत्सुकता आहे ते बांगलादेशमध्ये हिंदू कुटुंब कसं राहतं त्याची। कारण जेव्हा पूर्व आणि पश्चिम अशा दोनही पंखातून एक पाकिस्तान बनला त्यावेळेला अशी स्थिती होती की या पूर्व पाकिस्तानमध्ये म्हणजे तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानमध्ये आत्ताच्या बांगलादेशमध्ये 30% हिंदू कुटुंब होती आणि हा जो भाग आहे तो बंगाली अस्मितेने नटलेला होता। हा असा भाग होता की ज्या भागामध्ये पश्चिम पाकिस्तानच्या तुलनेनं हिंदू विषयीचं जे मत आहे ते तेवढं वाईट नव्हतं। कारण फाळणी जी झाली त्याचा मुख्यत्वे परिणाम आपण बघितले ते पश्चिम पाकिस्तानच्या भागामध्ये म्हणजे पंजाब आणि त्या भागामध्ये। पण मग आज असं का होतं की इकडच्या भागातले हिंदू यांचं प्रमाण हे 30%वरून 9%वरती घसरलेलं आहे। सो मला हे बघायचं आहे की आज या बांगलादेशमध्ये जे हिंदू राहतात ते कसे राहतात। तो चला माझ्याबरोबर। आज आपण मला असं सांगण्यात आलं की ही एक हिंदू कॉलनी आहे की जिथे मोठ्या प्रमाणामध्ये हिंदू राहतात। कुठलंही पहिलं असं चॅनल असेल भारतातलं की जे बांगलादेशमधल्या हिंदूंची स्थिती 1971च्या युद्धाच्या निमित्तानं भारतासमोर मांडते। नमस्ते। नमस्ते सर, आपका पूरा नाम बताइए मुझे। मेरा नाम है श्री सुधांशु परेशान। सुधांशु परेशान। चलिए, मैं आपके साथ में आपके घर पे भी आऊँगा, आपके दुकान पे भी आएंगे। और इधर ही आपका क्या बिजनेस है? हमारा है फ्रिज एयर कंडीशन का SPR। ओके, फ्रिज एंड कंडीशनर का SPR। यहाँ पे हिंदू कितने लोग रहते हैं? इस एरिया पे हाँ, अभी बहुत है। अभी बहुत है का मतलब हाँ, क्या हुआ? अब तो शायद पता नहीं। इधर एक फील्ड देखा आपने, ग्राउंड देखा एक हाँ हाँ, वो फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे। हाँ, हमारा बांग्लादेश का जो सबसे एक्सपेंसिव जो दुर्गा पूजा है हाँ। वो एक इधर होता है। इस जगह पे हाँ, तो यहाँ का लोग ही करता है। यहाँ पे जो हिंदू लोग रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर रहता है वो किराए पे। क्यों? तो सबका पॉसिबल नहीं है ना इधर। तो मतलब गांव से लोग यहाँ के हाँ रहे। हाँ हाँ हाँ। गांव में अभी वो स्थिति बची नहीं कि आप वहाँ पे रहो। नहीं, गांव में भी घर है हमारा। तो गांव चलिए, में भी घर है। यानी जे सांगितलं त्याप्रमाणे एका अशा, क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये हिंदू मेजॉरिटी लोकेलिटी है? इस एरिया हाँ, नो नहीं ना? तो इसमें हिंदू मेजॉरिटी लोकेलिटी कहाँ कहाँ पे है? ढाका में सीएच मिलेगा आपका ताती बाजार, ताती शाकाहारी बाजार। शाकाहारी बाजार। हाँ, और केरानीगंज जो है, केरानीगंज। ढाका डिस्ट्रिक्ट में केरानीगंज जो है, हाँ। कुछ कुछ एरिया, ज़्यादा नहीं। और 30 साल पहले क्या स्थिति थी? वो तो अब वो तो आपने सुना ही होगा। अब बदल रही है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत तेजी तो से। तेजी से बदल रही है। और आप बहुत तेजी से। कैसे फील करते हैं? देखिए, हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुआ। इधर तो बहुत अच्छा है। गांव साइड में थोड़ा नहीं नहीं, हमारे गांव में भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। गाँव में भी ठीक कुछ है। नहीं चलिए, हुआ। अब हम लोग आपका इधर शॉप देखते हैं। इधर एक हिंदू बिल्डिंग है। पूरा बिल्डिंग हिंदू है? हाँ, दिखाइए। तो खुद का। और वो हमारा देश का वो मिठाई का कारोबारी है सबसे अरे बड़ा। क्या बात है, क्या हम लोग उनसे भी मिलते हैं? ओके, चलिए चलिए, बांग्लादेश मधला हाँ। सर्वात मोठे तो उसका बिजनेस है मिठाई का, मतलब बोले तो उसका कंपनी का नाम है विक्रमपुर मिष्टान भंडार। ओके, और वो बड़ी कंपनी है बांग्लादेश। हाँ हाँ, बांग्लादेश में बहुत फेमस है। अच्छा, कितने का कारोबार होगा उनका? कई करोड़ों का। बांग्लादेश मध्ये? अच्छा, घर है। कौन सा है वो हिंदू का? हाँ, दिखाता हूँ अभी। चलिए, ये हमारा दुकान है। ये आपका दुकान है। चलिए, हमारा दुकान। ये न्यू टेक्नोक्रेट। हाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, लॉक करके गए थे आप? हाँ हाँ, मैं गया था। आज शुक्रवार छुट्टी है ना। हाँ, यहाँ शुक्रवार को छुट्टी रहती है। हाँ हाँ, आपका पैतृक गांव कौन सा है? ढाका डिस्ट्रिक्ट ही है। अच्छा। लेकिन वो, करानीगंज। करानीगंज। थाना है करानीगंज। अच्छा, ये माल कहाँ से लाते हैं आप?
ये माल कहाँ से लाते हैं, स्पेयर पार्ट्स वगैरह? जयकाली मंदिर। जय काली मंदिर, मतलब बांग्लादेश से ही लाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो हम इनपुट नहीं करते हैं। अच्छा, बैठिए। सुधांशु जी, आप बता रहे थे कि गांव की स्थिति और शहर की स्थिति में अब फर्क पड़ा है। हाँ, फर्क तो बिल्कुल है। मतलब लोग अब छोड़ के जा रहे हैं, खास करके। तो छूट तो रही है देश बहुत लोग जा रहे हैं। मुझे ये बताया गया है कि जो हिंदू लोग यहाँ पे रहते हैं उनमें से कईयों के रिश्तेदार जो हैं वो इंडिया में भी है। हाँ, बहुत, हमारा भी है। और जो बिजनेस करते हैं वो लोग क्या बिजनेस करते हैं, यहाँ के हिंदू मेजोरिटी लोग जो हैं? इधर हाँ, वो ज्यादातर उसे क्या बोलेंगे हम, वो टेक्नीशियन जो है, जो रिपेयर का काम वो करते हैं। हाँ, और खेती बाड़ी? जैसे कि काट मिस्त्री, कारपेंटर, मोटर का रिपेयरिंग, हाँ, ये सब तो रिपेयरिंग कम ज्यादा करते हैं। अभी लोग जितना है इधर, अभी वो बिजनेस में चल रहा है, अभी बिजनेस में आ रहा है। हमारा देखिए, हमारा का जो खानदान है उसमें एक भी बिजनेसमैन नहीं था। अच्छा, अभी आप बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, आप हम पहले business क्या कर खेती रहे करते थे? हैं। नहीं, हमारा बाप खेती करते थे। पिताजी आपके। हाँ। और आपका नेटिव गांव कौन सा है? करानीगंज। करणगंज, केरानीगंज, कैरानीगंज। हाँ, जिला ढाका ही है। और कितने लोग, पॉपुलेशन कितना है उसका कैरानीगंज? केरानीगंज में अभी बहुत हिंदू है। अभी भी है? हाँ हाँ, आप ये समझिए लगभग 2 लाख वोट है, उसमें 80,000 हिंदू है। ओ, ऐसे कितने गांव होंगे बांग्लादेश में? और उधर दुर्गा पूजा भी बहुत होता है। बहुत बढ़िया। बहुत। और अच्छा। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा। तो वही कैरानीगंज ही सबसे बड़ा गांव है, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा पैमाने पे पूजा होती है, ज्यादा पूजा होता है। तो ऐसे कितने गांव होंगे अभी? थाना है, थाना समझते हैं? ठीक है, हाँ, था केरानीगंज जो थाना है वो बांग्लादेश में हमारा ख्याल से हमने सुना बांग्लादेश में हमारा जो थाना है, इस थाने पे दुर्गा पूजा ज्यादा होता है। ओके। और ऐसे कितने गांव होंगे जहाँ पे? हमारा जो केरानीगंज में सबसे ज्यादा वो गवर्नमेंट लिस्टेड मंदिर है। ओह, चलिए केरानीगंज, चलिए अब आप सबसे ज्यादा लिस्टेड मंदिर हम्म, हमारा केरानीगंज में है। ऐसे कितने गांव बचे होंगे अब बांग्लादेश में कि जहाँ सबसे ज्यादा? तो मैं ठीक से बोल नहीं पाऊंगा, पाऊंगा। लेकिन स्थिती कम हो रही है। हाँ, वो तो हो रही है। त्यांनी मला असं सांगितलं की इथे एक मिठाईचं दुकान आहे आणि एक हिंदू पूर्ण ज्या वस्तीमध्ये राहतात, एक बिल्डिंगमध्ये, ती बिल्डिंग पण आहे. मला बघायचं आहे की इथे ती मंडळी राहतात कशी, त्यांचे विधी काय आहेत, घर कसं असतं, आपल्याला खूप क्युरियोसिटी आहे. हे कृपया धार्मिक मुद्द्यावरती बघू नका. माझा हा प्रयत्न आहे की यातलं वास्तव काय आहे हे आपल्या प्रेक्षकांसमोर आलं पाहिजे. या निमित्ताने कोई हिंदू रिक्शा वगैरह भी चलाते हैं क्या? हाँ, चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, नौका चलाते हैं। नौका चलाते हैं। हाँ। और खेती बाड़ी? खेती बाड़ी भी करते हैं। बहुत अच्छा, है। पीछे देखिए। हाँ, केरानीगंज जाएंगे तो दिखाएंगे। कौन सा गली आप कह रहे थे? हाँ, ये घर दिखाइए भाई। आगे हाँ, ये सारे, ये बिल्डिंग भी दिखा दीजिए। हाँ, बिल्डिंग दिखाते दिखाते आइए हमारे पीछे, चलिए। ये वाला मिठाई का शॉप? हाँ हाँ, मला, शॉप नहीं, हाँ, शॉप तो मेन रोड पे है। तो ये मिठाई यहाँ पे ज्यादा बनता है? मिठाई वाला तो घर है ये। अच्छा, तो खुद का घर। उनको बोलने की जरूरत है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत चलिए, हे, अच्छा होगा। चलिए। स्टॉप करने के लिए बोलिए, मैं बोल देता हूँ। हाँ, का दुकान है। अच्छा, हाँ। और ज्यादा अब किसी के पास जमीन नहीं है? लेकिन ज्यादा लोगों के पास नहीं है। पहले थी क्या? हाँ, पहले था, फिर आस्ते आस्ते चला गया? हाँ हाँ, बेच के चला गया। गांव छोड़ने का जो परसेंटेज है वो कितना है? गांव छोड़ के गांव शहर में आने का? गांव छोड़ के शहर में तो बहुत लोग आता है। क्या वजह है उसकी? उसका वजह कोई नहीं, उसका वजह ये है कि शहर में आराम से रहेंगे। अच्छा, तो दंगे वगैरह होते हैं क्या? हमारे इधर तो नहीं हुआ। कौन से एरिया में होते हैं? इधर चलना है। हाँ, कौन से एरिया में होते हैं? हमारा करानीगंज में अभी तक मैंने सुना नहीं। और इधर ढाका में? ढाका में भी इधर नहीं हुआ, शायद 1-2 बार इधर है ना, ढाका के इधर काफी बाजार जो है। ये क्या ग्राउंड है? हाँ, किस चीज़ का? ये बंग बंधु का भी ये चल रहा है ना? वो अभी एक टूर्नामेंट छोड़ा इन लोगों ने। किस चीज़ का टूर्नामेंट है? वो ये है ना, इसे क्या बोलते बताइए मुझे। हैं, इसका
क्रिकेट का नहीं, फुटबॉल का। फुटबॉल का टूर्नामेंट इसमें ये मेहंदी ये दिखा देना ग्राउंड होता है ना, ग्राउंड दिखा रहा। हाँ वो उसे क्या बोलते हैं, जो पैर हाथ से नहीं पकड़ता है वो वॉलीबॉल? गोल पोस्ट पे देखिए, देखिए हाँ। वो गोल पोस्ट देखिए, अच्छा छोटा पोस्ट का। ये गोल जो है हाथ से रोका नहीं जाएगा, अच्छा। पैर से रुकना पड़ेगा। फुटबॉल की बात कर रहे हैं हाँ, ना, तो ये फुटबॉल का मैच होगा ये इधर। फुटबॉल का मैच होगा, 6 प्लेयर है। हाँ 6 प्लेयर का मैच है। 6 प्लेयर का मैच 11 प्लेयर का होता है अमूमन, लेकिन गोल को गोलकीपर हाथ से पकड़ नहीं पाएगा। अच्छा ये जो पोस्ट है, हाँ, देखिए मेहंदी ये दिखा दीजिए कि ये जो पोस्ट है ये आपको हाथ से नहीं गोलकीपर को पकड़ना है, नहीं। पैरों से पकड़ना है। पैर से पकड़ना है। और ये जो है वो बंग बंधु के इस पे हो रहा है। हाँ अभी उसको उनको 100 साल ये हो हाँ गया हाँ, ना। 100 साल के। और आपका इंडिपेंडेंट भी 50 साल पूरे होने के। हाँ। उनमें से किसी को हिंदी आता है क्या? शायद नहीं, उसको देख सकते हैं। बोल आवाज दीजिए। नहीं नहीं उनका आवाज दीजिए ना। भाई, ब्रदर ब्रदर ও ব্রাদার একজন আছেন, কেউ হিন্দি বলতে পারেন? কেউ হিন্দি বলতে পারেন? হিন্দি কেউ বলতে পারেন এখানে? সরি, না বলি হিন্দি কেউ বলতে পারেন? हिंदी बोलते पारी? হ্যাঁ হ্যাঁ, कोई किसी को हिंदी आता है क्या? हाँ आता है। ये कंपटीशन क्या है? टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट। इधर आइए इधर। किस तरीके का फुटबॉल है? मैंने तो कभी देखा नहीं इस तरीके ये का। 5 साइड 5, ये साइड में 5 प्लेयर रहेगा ये साइड में 5, ये साइड में 5। और खेलेंगे कितने मिनट का टाइम होगा? 20 मिनट 20 मिनट। आपका पूरा नाम क्या है? महमूदुर रहमान अनिक। महमूदुद्दीन साहब, बंग बंधु के बारे में आप क्या सोचते हैं? बंगबंधु हमारा मुजीबुर देश का रहमान। जातिर पिता है। यही तो यही। आप 50 साल पूरे होने को जा रहे हैं, हाँ तो फिर उसका तो कोई माने कंपटीशन ही नहीं है यहाँ पर। वो तो जातिर पिता है, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? वो तो फादर ऑफ नेशन हमारा देश। उनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? उनकी सबसे अच्छी बात, हम तो और उस जमाने में थे नहीं। फिर तो भी आपने उनके भाषण पढ़े होंगे, तो देखे। 7 मार्च भाषण खूब अच्छा था। उस भाषण के कारण ही तो आज हमारा देश स्वाधीन हुआ। मुक्ता बाहिनी, मुक्ति बाहिनी। मुक्ति बाहिनी तो बाद में हुआ था, उसके भाषण के और इंडिया का सपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? इंडिया 71 में जो सपोर्ट किया था, वो आप क्या बोल सकते हैं, सपोर्ट किया था हमारे, इसीलिए मैंने बांग्लादेश हुआ। और अभी आप 50 साल उसको सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, आप 50 साल उसको सेलिब्रेट करें, इसीलिए ये फुटबॉल टूर्नामेंट उसी के लिए है। इसीलिए ग्रेट। आप और एक बार दिखा दीजिए मेनली ये स्टेडियम। मैंने अपने आप में बहुत ही अलग स्टेडियम है। इथे इकडे 5 प्लेयर, इकडे प्लास। ये कह रहे थे 6 बजे शुरू होगा। यहाँ पे वो जो प्लेयर है वो हाथ से गोल को नहीं रोकता है। वो पास से। तो हम लोग 6 बजे आ जाते हैं। 6 बजे। चलिए कट। इथे आपण यांच्या घराच्या जवळ तर आलो। ये मस्जिद है या ये मस्जिद है? ये मस्जिद। और ये क्या है? ये हमारा घर है। ये आपका घर है और बाजू में मस्जिद है। हाँ। चलिए। आपने ये कब लिया? मेहंदी चलिए जल्दी जल्दी भाई। 1 साल हो गया। 1 साल। कितने स्क्वायर फीट का है? 900। 900। 2 BHK है मतलब? हाँ। 1 BHK 2 BHK। क्या भाव से लिया? क्या भाव नहीं लिया? 5000 ₹5,000 पर स्क्वायर फीट। 1000 रुपीज पर स्क्वायर। वो ओल्ड है ना इसलिए। हाँ। और इसका जो मालिक है वो चलते जाना है नहीं, लिफ्ट है? इसका जो मालिक है तो फाइनली कितने में बैठा आपको ये फ्लैट? 44। तो इसमें हिंदू लोग कितने हैं? हिंदू लोग हम ही है। एक का फ्लैट है, वो नहीं रहता है, वो किराए पे दे दिया। अच्छा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता क्या कि मुस्लिम लोकेलिटी में हिंदू को नहीं देना है? नहीं, हिंदू के इसमें नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। ग्रेट। मैंने आज तक नहीं सुना। और शॉप आपने कितने में लिया? वो शॉप हमने कितने में लिया? वो हमारा गया 60 के ऊपर। 60 लाख। और फ्लैट 44। 1 करोड़ के मालिक हैं आप। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई बंदे ने। कितने साल में बनाया भाई साहब आपने? लगभग 23 ईयर्स। आप पढ़ाई कहाँ तक करे? मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया। या आपका लिफ्ट नहीं आ रहा है? आ गया। अच्छा हाँ।
चलिए, ज्यादा पढ़ाई नहीं किया मैंने। कहाँ तक पढ़े हैं? 6-7। चलिए मेहंदी हमारे साथ चलिए, कैमरे को आपको रोल ही रखना है, कट नहीं करना है। चलिए डॉक्टर साहब, हाँ कहाँ तक पढ़े आप? 6। और आपके घर में कौन कौन है? बीवी है, 3 बच्चे हैं। अच्छा, 3 बच्चे हैं आपके। सबसे छोटा? सबसे छोटा 0 उम्र। 0 उम्र का क्या मतलब होता है? एक महीना भी नहीं हुआ। अच्छा, ये क्या लड़के के लिए आपने चांस लिया तीसरा? नहीं, हाँ, हो गया। मैं लेना नहीं चाहता। हमारे दो और हमारे दो, ऐसा नहीं है? तो एक से ही खुश था। हाँ, लेकिन मेरा बीवी तो हो गया। हाँ। चलिए आप यहीं पे रुकिए, आपकी बीवी को हम लोग सरप्राइज करते हैं। चलिए आइए, आप थोड़ा टक टक करना, वो डर जाएंगी कि ये कैमरा लेके कैसे आ गए। चलिए नाट्यामध्ये येऊन असं धाडस करणं आहे, मला पण धाडसच मागलं पाहिजे ना. चक्क कॅमेऱ्याच्या ह्याच्यामध्ये आम्ही नमस्ते अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाय 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 हाय, हाउ आर यू? कोई चीज? मेरे बेटे का टीचर। अच्छा, ये मेरा बड़ा बेटा है। अंकल को नमस्ते बोलो। हेलो बेटा, मेहंदी आ जाइए आप। व्हाट इज योर गुड नेम मैम? हेलो बोलो। My name is Linda. अंकल लीना? Linda. लिंदा? Yes. लिंदा, you are from here only? Yeah. Could you speak in Hindi also? हाँ, थोड़ा तो इधर आ जाइए लिंदा। Do you aware that बांग्लादेश जो बैठिए लिंदा बैठिए, बांग्लादेश is about to celebrate its independence year in 15 years of independence. आप क्या जानती है इस इतिहास के बारे में? मुझे थोड़ा बहुत पता है कि like this is our independent day, like 16th December. Don't take it personally. Are you a Christian? Yes, I'm Christian. Okay, fine. तो वो जो वार हुए थे in 1971, तो मेरे देश के बहुत सारे लोग they fight for our country, for their victory, for their mother language, and so we should celebrate this day. आप इस तरफ देखिए, आप एक इंडियन नेशनल चैनल पे आ रही हैं. Oh, okay, okay. I'm a little bit nervous because Why this is would the you have first to? No, it's okay. I mean, am I asking any No. sort of questions that you are uncomfortable with? No, that's तो totally आप कह रही fine. थी कि 50 साल पूरे होने जा रहे हैं, है ना? हाँ, वो 50 साल पूरे होने जा रहे हैं और बंगबंधु के बारे में आप क्या राय रखती हैं? About he's his a legend orator. person, and Legend person. yeah, he's an icon for us because he taught us how to fight for our country, our mother language, and this is our birthplace. We should fight for our country so we can get our independent. आपने कहाँ पढ़ा है? आपका प्राइमरी एजुकेशन? I'm from Cantonment, Gajipur Cantonment School. That was my school, and I You are finished from military my- background? No. Oh, okay. Then you No, just said I'm not Compton. from military background, but my family stays over there. Okay. And I completed my HSC from Holy Cross College. कि आप हिंदी में छोड़ के फिर अंग्रेजी में चली गई. I was just मुझे वो आज- मिक्स हो गए थे. हाँ, तो आप हिंदी मूवी नहीं देखती है क्या? थोड़ा बहुत देखती हूँ. कौन सा लास्ट टाइम देखा आपने? समाज- एकाच घरामध्ये देखिए, ये कैमरामैन हमारे जो भाई साहब हैं वो मुस्लिम हैं, हाँ. जिनके घर में हम आए हैं ये हिंदू हैं, हाँ. और आप क्रिश्चियन हैं. और मैं अपने आप को बहुत ग्रेट फील करता हूँ कि एक ऐसी कंट्री में मैं हूँ कि जो अभी अपने 50 साल पूरे करनी जा रही है ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस. Yes. इट्स अ ग्रेट थिंग. तो आप कुछ कह रही थी, आपने लास्ट मूवी कौन सा देखा? हिंदी मूवी? मैंने लास्ट हिंदी मूवी देखा था मे बी 3 Idiots. 3 Idiots. It was I think 8 or 10 years ago. It had Yes, released. but I love. उसमें का कौन सा डायलॉग आपको पता है? मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ मूवीज का. लेकिन हिंदी बहुत अच्छा बोलती हैं आप.
मुझे आता है थोड़ा बहुत। क्लोज आ रही है भाई मेहंदी इनके बाद। हाँ। मेरे एक दोस्त है, ही इज फ्रॉम कनाडा, मैं उसके साथ बातें करती हूँ हिंदी में। हाँ। और थोड़ा वो बहुत। 3 इडियट का कौन सा आपको डायलॉग अच्छा लगता है? वो स्पेसिफिक कोई डायलॉग नहीं है, बट आई लव दिस मूवी Because it shows something different. Yes, it talks about education, policy, yeah, it's culture. about education, it's about friends, it's about bonding. and- चलिए आप मेरे साथ उठिए। आप क्या पढ़ाती हैं इन बच्चों को? आइए बेटा। अरे इधर आ। अच्छा, यहाँ पे एज ए होल बांग्लादेश क्रिश्चियन कम्युनिटी कितनी % है अभी? Maybe 1 to 2%, बहुत like कम है ये। ये 10 साल पहले 20 साल पहले क्या स्थिति बनी थी लिंडा? इफ आई एम करेक्ट प्रोनाउंस लिंडा। Yes, it's Linda. ओके। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं आई एम फ्रॉम 21st जनरेशन, सो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है अबाउट आवर हिस्ट्री, सो आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट। प्रीवियसली कितने % थे 30 साल पहले वगैरह क्रिश्चियन? आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2। इट्स लाइक द सेम वन। यस, सेम। अच्छा, ये 1971 वॉर में इंडिया का कंट्रीब्यूशन? यस, इंडिया का बहुत कंट्रीब्यूशन। चलिए आप अब चलिए मेरे साथ बात करते जाएंगे। आइए लिंडा, कब हाँ क्या कंट्रीब्यूशन रहा? वो इंडिया हमारे नेबर कंट्री है, तो It's been a lot. इंडिया ने हमारे देश को बहुत हेल्प किया था। They provided us a lot of soldiers and also food and shelter. उसने बहुत सारे Do you think the current generation of Bangladesh, like of your age, they are really grateful and thankful to the helping hand provided by the Indian government? Yes. Or they think differently? No. We think we are grateful because at the time we needed help, they helped us. Indian and neighbor country के हिसाब से हमको बहुत सारी हेल्प किए। They gave us shelter, food, and also soldiers. They also thought like we deserve this country and we deserve independence. And as an independent country, we are grateful because they helped us a lot. बहुत अच्छी बात है। और 3 इडियट को छोड़ के आपने को, मैं आपको अंदर आ जाऊं? वो थोड़ा साड़ी चेंज कर रहा है। वो नहीं। हाँ, बच्चों को दूध पिला रहे हैं। हाँ। आपका ये एक बेटा है। हाँ। इधर आए बेटा। जी, इनका क्या नाम है? इसका नाम है, बोलो नाम बोलो। नाम बोलो। What is your name? बोलो नाम बोलो। अच्छा, और ये आप बताइए इनका क्या नाम है? नाम बोलो लाकी बार अंकित। लाकी ये थोड़ा साइलेंट कर दीजिए इसको। बोलो माय नेम इज अंकित शिकायसी। इनका नाम है लाखीबार अंकित। और इनका नाम है? इनका नाम है हिमाद्र नारायण। हेमेंद्र नारायण। और जो अभी बेटा हुआ है बेटी हुई है? उसका नाम अभी का नहीं, बेटा बेटा है। 3 बेटे हो गए आपके। अच्छा, और वाइफ आपकी कौन से विलेज से है? हमारा पास का ही है, करानीगंज से। चलिए आपका घर दिखा दीजिए, आपने नया लिया है। हाँ। लिंडा, वी विल कम बैक। ओके, थैंक यू। अच्छा, और ये श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। हाँ। ये अच्छा। कहाँ से लाया था मालूम है आपको? आप बताओगे तो पता चलेगा भाई। इंडिया से, कलकत्ता से। कोलकाता से लाया। और फिर आपका किचन है उस तरफ। किचन उस तरफ, इधर एक बालकनी है, चाहे तो ये एक बालकनी है। अच्छा, ये इधर से आपके बाल्कनी से बांग्लादेश, ये ढाका कैसे दिखता है मैं देखना चाहता हूँ। ग्रेट। आइए मेहंदी, एका घरातनं समोर देखा ना कसा तो, ये दिखा दीजिए इनको। ये पूरा इधर ढाका शहर दिखा दीजिए। हाँ, ये बता रहे थे ये क्या बिल्डिंग है? इसका हॉस्पिटल जो है वो है। हाँ, ये हॉस्पिटल है। और दाहिने तरफ है ये है सेल्टेक बिल्डिंग, और उधर का जो ग्लास वाला बिल्डिंग देख रहे हैं ना, हाँ, वो है बीआरबी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल है ये। अच्छा, ये ढाका का सबसे एक्सपेंसिव हॉस्पिटलों में से है। एक्सपेन्सिव्ह हॉस्पिटल में से ये इसका तो सबसे एक्सपेंसिव है। और ये आपण ढाक्यामध्ये आहोत। कुणी इमॅजिन केलं होतं का की एक 1971च्या स्वातंत्र्य युद्धाच्या निमित्ताने आम्ही एक अशी संधी घेऊ आणि इथे असलेल्या धार्मिक अल्पसंख्याकांची, म्हणजे आता मला तर आश्चर्य वाटलं, मला ख्रिश्चन पण भेटले, हिंदू पण भेटले, आणि आमचे कॅमेरामन जे मेहंदी आहेत ते इथले नेटिव्ह आहेत, ते मला मदत करतायत। शेवटी महत्व काय आहे तर चला मध्ये जाऊन आपण बोलूया। महत्व हे आहे
की आपण सगळे एक आहोत आणि आपण सगळ्यांनी एकत्रितच राहायचंय. आपने नया नया लिया है, अभी कुछ किया नहीं है. एक साल हो गया. आपका किचन दिखाइए हमें. हाँ, चलिए. 1 साल हुआ, वो कुछ नहीं लिया, और इधर रहते हैं हम और हमारा बीवी है ना, हाँ, इसलिए ज्यादा, और जो 500 लोग हैं बहुत परेशान करते हैं. परेशान करते हैं. हाँ, सब तोड़ देता है. किधर है आपका किचन? इधर एक टीवी था, वो तोड़ दिया. तोड़ दिया. क्या यार बच्चे, आप भी ना, बच्चे बड़े नटखट होते हैं. ये आपका किचन है. हाँ. ये आपने 40 लाख में दिया. 44. 44. हाँ. वो भी उससे क्या किचन वैसे छोटा है आपका, लेकिन ठीक है. ओल्ड सेकंड हैंड लिया. अच्छा, ये 5th फ्लोर है. हाँ. राइट. और 900 स्क्वायर फीट का है. आपको 44 लाख में ढाका के एकदम मेन एरिया में मिल गया. इसका भाव तो बहुत ज्यादा है. तो आपको कैसे मिला? आप लकी हो गए. ये तो थोड़ा पूरा Old building है, है. इसलिए, और एक रीजन है. हम्म. ये बिल्डिंग जो है, ये फ्लैट जो था, वो एक पाकिस्तानी लोग का था. ये पाकिस्तानी लोग का था. वो तो हमारा बाजू में है, शायद मिल सकता है. आज मेरा लक इतना ज्यादा है भाई. देंगे आप लोग. हाँ. वो लोग कनाडा में रहता है. कनाडा में रहता है. हाँ. वो क्या पाकिस्तानी है? हाँ हाँ हाँ. मतलब उधर का पाकिस्तान. का शायद मैंने सुना कि 3 देश में उसका बिजनेस था, म्यांमार, पाकिस्तान, इंडिया. चाहो तो मिल सकते हैं. मिलेंगे. ये आपका डाइनिंग टेबल है. और आपके घर में जो भगवान की मूर्ति है वो एक ही मैंने देखी, या कोई आपका अलग वो से? था, दो था, इन्होंने तोड़ दिया. अच्छा, भगवान को भी अभी अंदर आ सकते क्या? पूछिए उनको. डॉक्टर साहब, वी आर सो लकी. सो लिंडा, कुड यू प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर अस? Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to wanna grow up once again. चलिए, थैंक यू सो मच. Absolutely, thank you, but that was unexpected. वी डू युजली अनएक्सपेक्टेड थिंग्स. नोबडी इवन इमॅजिन. कोणी हे विचार केला होता का की आमचे डॉक्टर निलेश पुंड यांच्या मदतीनं आम्ही इथे ढाक्यामध्ये येऊ आणि अशा पद्धतीनं हिंदू, एक मुस्लिम कम्युनिटी आणि ख्रिश्चन या तिघांची ही अवस्था मी तुम्हाला दाखवतो. तुम्हाला असं वाटेल की मी हे ज्या पद्धतीने चित्रित केलंय ती कदाचित काही जणांना ही पद्धती आवडणार नाही, कारण मला असं वाटतं की काही गोष्टी इन्फॉर्मल ठेवायला हव्या. सगळ्याच गोष्टी काही फॉर्मली करायच्या नसतात. आपण ज्या गोष्टी फॉर्मली करत असतो ते करतो. आपके वाइफ से मिलना है. वो हिंदी बात करती है क्या? बात तो करता है, लेकिन अभी आपका डर से उसका हेलो. ये नया आपका छोटा बच्चा है तो मैं थोड़ा दूर से ही. अभी कितना महीना हो गया इसको? 1 महीना. 1 महीना. अभी नाम सोचा है? अभी नाम नहीं रखा. नाम नहीं रखा है, लेकिन सोचा है. नहीं सोचा अभी सोचा नहीं. आपका पूरा नाम? मेरा नाम दुल्हन बारोई. दुल्हन बरोई. आप कहाँ तक पढ़ी है? हमने 8th किया है. और आपका गांव? मेरा फाइन. सो चलिए, थैंक यू सो मच. है. तो और कुछ पूछिए. अब उनको मैं ट्रेडिशनल गाना थोड़ी कह सकता हूँ कि आप गाइए. हाँ, गा पाएगा. गाता है? नहीं. हा, चल ठीक आहे. सो एक बांगलादेशमध्ये ढाक्यातलं एक हिंदू कुटुंब मी तुम्हाला दाखवलं. माझ्या योगायोगाने हा जो फ्लॅट आहे हा ये फ्लॅट पाकिस्तानी वालों का था. ठीक है, मैं मिलूंगा उनसे. हा पाकिस्तानीचा होता. माझ्यासाठी जे कॅमेरा वर्क करतायत ते बांगलादेशचे आहेत. म्हणजे ते धर्मानी मुस्लिम आहेत, हे हिंदू आहेत, आणि या मागं जे आहेत ते ख्रिश्चन आहेत. अमेझिंग आहे हे जगच, खूप अमेझिंग आहे. मी राहुल कुलकर्णी, एबीपी माझा, ढाका, बांगलादेश. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.